वीकेंड पर दिल्ली से पहाड़ों पर जाना अब होगा बेहद आसान। योगी के साथ मिलकर रेखा गुप्ता ने बनाया तगड़ा प्लान। नहीं होगी अब कोई परेशानी, सारी व्यवस्था दुरुस्त कर डाली। लेडी योगी ने भी झोंक दी दिल्ली वालों के लिए ताकत। हरकत में आए अफसर। अब दिल्ली से उत्तराखंड जाना नहीं होगा मुश्किल। होने जा रहा है ऐसा काम, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। जी हाँ, अगर आप भी वीकेंड पर दिल्ली से पहाड़ों की ओर घूमने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली से पहाड़ों पर निकलने का सपना अब पहले से आसान होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहाँ योगी की टीम जमीन पर तेजी से काम कर रही है, तो वही दूसरी ओर दिल्ली की लेडी योगी यानी रेखा गुप्ता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का 31 किलोमीटर वाला पहला फेज ट्रायल के लिए खुलते ही लोगों ने राहत की सांस ली है। जब पहले घंटों जाम, टूटी सड़कें और धीमी रफ्तार टेंशन बनती थी, वही अब 100 की स्पीड से सरपट दौड़ती गाड़ियां सीधे पहाड़ों की ठंडी हवा तक पहुंचाएगी। खबरों की माने तो ये एक्सप्रेसवे करीब 1 साल पहले शुरू होना था, लेकिन दिल्ली सरकार की अनुमति देरी से मिलने के कारण काम अटक गया। अब रास्ता साफ हो चुका है, तो ये प्रोजेक्ट देश का सबसे हाईटेक और फास्ट ट्रैक रूट बनने जा रहा है। वीकेंड पर देहरादून, मसूरी या ऋषिकेश जाना आसान होगा, क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने अपनी स्पीड के हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता ने अफसरों को समय सीमा बांधकर सारी बाधाएं हटवाई है। अक्षरधाम से शुरू होकर यूपी बॉर्डर, मंडोला और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक ये पूरा सेक्शन इतना हाईटेक बनाया गया है कि दिल्ली से बाहर निकलने में लगने वाला समय आधा हो गया है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका डबल डेकर हाईवे मॉडल है। खबर है कि 6 लाइन का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे और उसके ऊपर 12-14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये एशिया का सबसे लंबा वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर बन चुका है। राजाजी नेशनल पार्क में हर साल 50 से अधिक वन्य जीव सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, लेकिन इस डिजाइन से अब जानवर का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ऐसे हाईवे भारत में पहली बार और दुनिया में गिनती के कई देशों ने अपनाया है। जिन लोगों को लगता है कि काम देर से क्यों हुआ, तो वजह बहुत साफ है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI ने समय पे पूरा कर दिया था, लेकिन रास्ते में कई जन सुविधाएं, पाइपलाइन, बिजली के खंभे, सीवर लाइन और शिफ्ट करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार मंजूरी मांगता रहा, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ी। मंजूरी में तो महीनों की देरी हो चुकी थी। योगी सरकार की तरफ से यूपी वाला हिस्सा पहले ही पूरा कर दिया गया था और अब दिल्ली का सेक्शन खुलते ही पूरी ट्रैफिक समस्या का हल निकल गया है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के फुल ओपन होने के बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा जो पहले 5-6 घंटे लेती थी, अब घटकर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे रह जाएगी। इस दौरान कहीं रेड लाइट नहीं, कहीं जाम नहीं और कहीं ओवरटेकिंग का झंझट भी नहीं होगा। दावा है कि इस रूट पर रोजाना करीब 1 से 1.5 लाख वाहन चल सकेंगे। जिन लोगों को उत्तराखंड की यात्रा करनी होती है, उनके लिए ये हाईवे एक गारंटी की भी तरह है। खबर है कि योगी और रेखा गुप्ता के इस संयुक्त मास्टर प्लान ने उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल दिया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और 4 धाम हाईवे से भी जुड़ेगा। यानी कि एक बार कार हाईवे पर चढ़ गई तो पूरा उत्तर भारत सीधी पहुंच में आ जाएगा। चर्चा है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की झलक है, जो ये बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ पक्की सड़कें नहीं, बल्कि प्रकृति और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेकर आगे बढ़ना है। जहाँ शहरों की भीड़ नीचे दौड़ेगी और जंगल का सम्मान ऊपर कायम रहेगा। रेखा गुप्ता के तेज फैसलों, योगी सरकार के एक्शन ने मिलकर दिल्ली वालों के लिए रास्ता खोल दिया है, जो आने वाले कई सालों तक ड्राइविंग का सबसे खास अनुभव बनेगा।